नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू दरभंगा, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, सेशन 22-25 पार्ट 2 एग्ज़ाम 2024 के बारे में। ठीक है, बहुत ही एक ज़रूरी जानकारी है जो सेशन 22-25 वाले पार्ट 2 एग्ज़ाम के लिए जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। एग्ज़ाम देने से पहले, चाहे आप प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, चाहे आप थ्योरी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, इस जानकारी को आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आपने ये काम पहले कर लिया होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने अभी तक वो काम नहीं किया है तो आपको ये काम एग्ज़ाम देने से पहले कर लेना है, ताकि बाद में कोई दिक्कत आपको ना आए और आपका रिजल्ट इधर उधर ना हो। कहने का मतलब है कि आपका रिजल्ट कहीं पेंडिंग ना हो जाए। अब ये सभी के लिए है, बीए, बीएससी, बीकॉम जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के लिए ये जानकारी जो है वो उपयोगी होने वाला है। कोई भी परीक्षा आप देने से पहले, चाहे थ्योरी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, पार्ट 2 का एग्ज़ाम देने से पहले आपको ये जानकारी जान लेना चाहिए। जानकारी क्या है? आप लोगों को पता होगा कि जब आपका पार्ट 1 का रिजल्ट आया था, ठीक है, जानकारी बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने अभी तक ये काम नहीं किया होगा तो आपको दिक्कत हो सकता है, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। और कोई डाउट होगा तो आप आराम से जो है वो कमेंट कर लीजिएगा या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा @LNMU नोट्स पे। आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारा लिंक मिल गया है, वहाँ पे आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बात करेंगे कि कौन सा जानकारी है जो आपको जानना ज़रूरी है, ये काम आपको जो है वो करवा के रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पार्ट 1 का रिजल्ट। ठीक है, जब पार्ट 1 का रिजल्ट आया था तो आपको ध्यान होगा कि उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अलग था। बात यही है, रजिस्ट्रेशन नंबर वाला। अगर आपने करवा लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। अगर नहीं किया है तो ध्यान से सुन लीजिए, आप ही के लिए जो है वो ये कहा जा रहा है, आप ही के उपयोगी होने वाला है ये जानकारी। पार्ट 1 का रिजल्ट आया था, उस पार्ट 1 के रिजल्ट जो आप डाउनलोड किए होंगे, उस पार्ट 1 का रिजल्ट के मार्कशीट में जो ऑनलाइन डाउनलोड किए हैं उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और जो आपके पास जो एडमिट कार्ड होगा उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, दोनों का रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग था, जिसके लिए वीडियो बनाया गया था जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है वो मैसेज किया हुआ था, वो वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट ने देखा हुआ था, उनका जो है वो जो है वो काम करवा के, मतलब सारा जो है वो डिटेल जो है वो करके रख चुके हैं, उनका कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। पार्ट 1 के रिजल्ट में जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और एडमिट कार्ड में जो रजिस्ट्रेशन नंबर है जिस पे आपने एग्ज़ाम दिया था, जिस एडमिट कार्ड पे पार्ट 1 का एग्ज़ाम दिया था, उस पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो दोनों अलग अलग है। पार्ट 1 का रिजल्ट और एडमिट कार्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग है। इसीलिए आपको पार्ट 1 का एडमिट कार्ड जब आप लेके जाइएगा या फिर जब आप आगे बढ़िएगा एग्ज़ाम देने के लिए, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने जाइएगा और पुराना एडमिट कार्ड लेके जाइएगा, अगर एडमिट कार्ड नहीं आया होगा और पुराना एडमिट कार्ड लेके जाइएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग रहेगा। तो आपको जो है वो हो सकता है कि आप अपने कॉपी में पुराना ही रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के आ जाए और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो कहीं पे मैच ना करे और फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें फिर अलग आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेगा। फिर आपको जो है वो परेशानी हो सकता है कि ये कैसे हो गया, ये कहाँ से हो गया, क्या हो गया। तो आपको करना क्या है? आपको करना कुछ नहीं है, आपको पार्ट 1 का एडमिट कार्ड, हाँ ध्यान से सुनिएगा, पार्ट 1 का एडमिट कार्ड आपको फिर से डाउनलोड करना है। पार्ट 1 का एडमिट कार्ड आपको फिर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या पार्ट 1 का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक कमेंट में भी दे दिया जाएगा, अगर आप लोग कमेंट करके मांगते हैं तो। पार्ट 1 का एडमिट कार्ड फिर से डाउनलोड करना है और नया एडमिट कार्ड और पुराना एडमिट कार्ड दोनों में रजिस्ट्रेशन नंबर मिला लीजिएगा, दोनों में रजिस्ट्रेशन नंबर मिला लीजिएगा और नया एडमिट कार्ड में जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, ठीक है, और रिजल्ट में जो रिजल्ट आप ऑनलाइन डाउनलोड किए हैं पार्ट 1 का, उसमें जो एडमिट कार्ड में उसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, दोनों का रजिस्ट्रेशन नंबर मिला लीजिएगा। ठीक है, पहले हम लोगों ने क्या कहा कि पार्ट 1 का एडमिट कार्ड फिर से डाउनलोड कीजिए, ऑनलाइन डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अभी अवेलेबल है, अभी डाउनलोड हो जाएगा। पार्ट 1 का एडमिट कार्ड फिर से डाउनलोड कीजिए। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट जो आप डाउनलोड किए हुए हैं उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर दिखिए और पुराना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका पुराना जो एडमिट कार्ड है जिस पे आपने एग्ज़ाम दिया हुआ था, उसको भी फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर मैच कीजिए। ठीक है,
देखिएगा आप पुराना में रजिस्ट्रेशन नंबर अलग रहेगा, तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को काट के, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को काट के, जैसे कुछ भी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 पुराना वाला एडमिट कार्ड में, ठीक है, तो उसको काट दीजिएगा, ठीक है, उसको काट दीजिएगा। उसके आगे पीछे अगर जगह है ऊपर नीचे, तो नया वाला रजिस्ट्रेशन नंबर आप वहीं पे लिख लीजिएगा, वहीं ऊपर नीचे कहीं पे नया वाला रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लीजिएगा, जो आपके रिजल्ट में होगा या फिर जो आप नया एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिएगा उसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि पुराना वाला रजिस्ट्रेशन नंबर से कोई काम आपका होने वाला नहीं है, सब काम जो है वो नया वाला से होगा, क्योंकि रिजल्ट भी उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से जारी हुआ है और नया एडमिट कार्ड में भी अपडेट कर दिया गया है। वो जानकारी आपको बहुत ही पहले दे दिया गया था, जब रिजल्ट आया था तभी, पार्ट 1 का रिजल्ट जब आया था तभी आपको जानकारी दे दिया गया था। अगर आपने अभी तक ये नहीं किया है तो कर लीजिए, बाद में आपको ही परेशानी होने वाला है। नया एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करके रख लीजिए, पुराना एडमिट कार्ड भी रखिए, क्योंकि पुराना पे आपका सिग्नेचर है, कॉपी नंबर है, ये सब है, तो उसको तो रखना ही पड़ेगा। पार्ट 1 का भी रख लीजिए, पार्ट 2 का भी जो आएगा उसको भी रखिएगा, और रजिस्ट्रेशन नंबर मिला लीजिएगा। सब में रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही होना चाहिए, अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप बाद में जब रजिस्ट्रेशन कार्ड लेके यूनिवर्सिटी में कोई कागज़ निकलवाने जाते हैं तो सब में रजिस्ट्रेशन नंबर सेम नहीं रहेगा, तो फिर आपको कौन सा कागज़ वो देगा, किस प्रूफ पे देगा, ठीक है। इसीलिए जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सही कर लीजिए। पार्ट 1 का एडमिट कार्ड नया वाला डाउनलोड कीजिए, नया वाला डाउनलोड कीजिए, और उसमें कुछ नहीं करना है, उसको आपको अपने पास ही रखना है, ठीक है। पुराना वाला एडमिट कार्ड अभी तक अगर आपने लेमिनेशन नहीं करवाया हुआ है तो उस पर भी काट के नया रजिस्ट्रेशन नंबर आप लिख सकते हैं वहीं पे, ठीक है। उसमें कहीं पे भी कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने का ज़रूरत नहीं है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास और कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर लीजिएगा। बाकी जो भी जानकारी के हिसाब से रिप्लाई है आपको दे दिया जाएगा, और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो कमेंट के रिप्लाई में भी आपको लिंक जो है वो डाउनलोड करने का दे दिया जाएगा, आप वहाँ से भी एडमिट कार्ड नया वाला डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।